अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, तो इसमें सबसे पहला ही हमारा स्कोप था अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसी को अब हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। The internal auditor should conduct an appraisal of the organizational structure to ascertain whether it is in harmony with the objectives of the enterprise and whether the assignment of responsibilities is in consonant herewith। मतलब जो ऑडिटर है उसको ये चेक करना चाहिए कि जो एंटरप्राइज का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या ये दोनों हार्मनी में एक दूसरे के साथ हैं कि नहीं है, और एंटरप्राइज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी प्रोवाइड कराई गई है कि नहीं कराई गई है। दूसरे शब्द में बोलूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो अथॉरिटीज़ दी गई हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए या क्या ये दोनों मैच कर रही हैं आपस में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हार्मनी में है कि नहीं अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ, इसको चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स सुझाए गए हैं, वो देखते हैं पॉइंट हम लोग। He should review the manner in which the activities of an enterprise are grouped for managerial control. It is important to review whether responsibility and authority are in harmony with the grouping pattern। मतलब कि जो ऑडिटर है उसको रिव्यू करना चाहिए कि मैनेजरल कंट्रोल रखने के लिए, एक्टिविटीज़ के ऊपर मैनेजरल कंट्रोल रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है उसको किस तरीके से, किस मैनर में ग्रुप किया गया है, और उसको ये भी रिव्यू कर लेना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको फुलफिल करने के लिए जो अथॉरिटी दी गई है क्या आपस में ये दोनों हार्मनी में है कि नहीं है। फिर द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू फाइंड आउट वेदर द स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो जो इंटरनल ऑडिटर है उसको ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट को देख करके एग्जामिन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये सिंपल है, इकोनॉमिकल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रखा हो। ही should particularly see that the responsibilities of the manager staff at headquarters do not overlap with those of chief executives at operating unit। कह रहा है कि उसको ये देखना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं हेडक्वार्टर के मैनेजरियल स्टाफ को और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं ऑपरेटिंग यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव को, क्या ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रही हैं ना। क्या इनकी भी अथॉरिटी और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों में भी बैलेंस है कि नहीं है। The internal auditor should examine the reasonableness of the span of control each executive. He should examine whether there is a unity of command। तो जो इंटरनल ऑडिटर है इसको ये भी चेक करना चाहिए कि जो हर एक जो एग्जीक्यूटिव है ऑपरेटिंग यूनिट का, हर एक जो एग्जीक्यूटिव है क्या उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल रीजनेबल है। मतलब क्या वो एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल को कमांड देता है या कंट्रोल करता है। क्या ऐसा तो नहीं उसके पास एक बंदे के पास 100 लोग आपने डाल रखे हैं और वो उसका कंट्रोल अनरीजनेबल है। अगर वो अपनी जो कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में रखेगा तो वो सबको कंट्रोल कर ही नहीं सकता फिर वो। और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब एक सुपीरियर एक सीनियर को रिपोर्ट करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक जो बंदा है, कोई भी एम्प्लॉई है, वो एक से ज़्यादा सुपीरियर या फिर सीनियर को रिपोर्ट कर रहा है। Where dual responsibilities cannot be avoided, the primary one should be specified and the specific responsibility to each senior fixed. This must be made known to all the concerned। कह रहा है कि जहाँ पे ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं करी जा सकती है, मतलब आपके पास एक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें सबसे पहले आपको जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कौन सी और कौन सी आपकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस बंदे को स्पेसिफाई कर देना चाहिए, ताकि जब भी कॉन्ट्राडिक्शन हो आपस में या फिर समय कम हो तो वो अपनी सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में फोकस रखे। और ये सभी चीज़ें, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जितने भी सीनियर हैं उन सबको बता देनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। तो इन सबको पॉइंट्स को याद करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ना तो उन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। जैसे कि गूगल क्रोम मान लो, गूगल का मतलब, फिर यूट्यूब हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, फिर गूगल मैप। तो देखो गूगल क्या है, गूगल सिंपल एंड इकोनॉमिकल है, यानी गूगल को चलाना सिंपल एंड इकोनॉमिकल है। तो अपने को जो ऑडिटर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखेगा और पता करेगा कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिंपल है और इकोनॉमिकल है कि नहीं है। फिर आता है यूट्यूब देखकर कार चला रहा था तो कार ओवरलैप हो गई, बैलेंस नहीं कर पाया। यानी जब भी
हेडक्वार्टर के मैनेजर स्टाफ और ऑपरेटिंग यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव के रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब भी ओवरलैपिंग होगी, नहीं ओवरलैप होगी नहीं, ओवरलैप करनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है, हमेशा बैलेंस बना करके रखना चाहिए। फिर आता है गूगल ड्राइव, मतलब कि गूगल ड्राइव से ग्रुपिंग पैटर्न कैसे कि गूगल ड्राइव में ग्रुप बनाकर एक्टिविटीज़ होती है, यानी मैनेजरल कंट्रोल रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से ग्रुप करी गई हैं। उनका जो ग्रुपिंग पैटर्न है क्या वो उनके ग्रुपिंग पैटर्न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी क्या वो हार्मनी में है। फिर है जीमेल से यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि जीमेल की कमांड एक के पास होना ही रीजनेबल कंट्रोल कहलाता है, मतलब कि रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए हर एग्जीक्यूटिव का और यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। फिर आता है गूगल मैप, मतलब ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब भी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें अपने को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, पता होना चाहिए सबको कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गूगल मैप की जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी होता है रास्ता बताना और सेकेंडरी होता है कि ट्रैफिक बताना। और इसका कनेक्टर क्या है, इस सब को पॉइंट्स को याद रखने का कि गूगल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेस करने के लायक है। तो जब भी हमें अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो हमें गूगल की याद आना चाहिए। तो गूगल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेस करने के लायक है।